दोस्तों एक चीज तो आपने सुनी ही होगी कि सैमसंग के ए सीरीज के फोन उसके एम सीरीज के कंपैरिजन में काफी अच्छे होते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो भी महंगा होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो सैमसंग M31 जिसका प्राइस 15,000 रुपए है और सैमसंग A51 जिसका प्राइस 25,000 के आसपास है। दोनों ही फोन में सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि है सैमसंग Exynos 9611 और वहीं पर सैमसंग M40 लॉन्च हुआ था 20,000 की प्राइस में और सैमसंग A70 लॉन्च हुआ था 30,000 की प्राइस में और वहां पर भी दोनों ही फोन में सेम प्रोसेसर लगे हुए थे जो कि है स्नैपड्रैगन 675। तो आखिर दोनों ही फोन में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इनका जो प्राइस गैप है वो इतना ज्यादा हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को टॉप 10 रीजंस में ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से सैमसंग के ए सीरीज के फोन ज्यादा अच्छे माने जाते हैं एम सीरीज के कंपैरिजन में और इसलिए उनका प्राइस भी ज्यादा होता है। सो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के अंदर देखते रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स बिगिन। Let's go. अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं कि जो सैमसंग की ए सीरीज है वो 2014 से चल रही है। मतलब कि सैमसंग 2014 से अपने ए सीरीज के फोन बेच रहा है जो कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरह से खरीद सकते हो। और वहीं पर जो सैमसंग एम सीरीज है ये भी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च करी गई है और इसको बेसिकली ऑनलाइन यूजर्स को टारगेट करते हुए निकाला गया है। ये फोन आपको सिर्फ ऑनलाइन ही देखने को मिलेंगे। वो बात अलग है कि काफी जगह पे ऑफलाइन भी देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों वहां पर आपको 500 या फिर 1000 रुपए ज्यादा ही देने पड़ते हैं जिसको कि हम ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से है वो टॉप 10 रीजन जिनकी वजह से सैमसंग ए सीरीज ज्यादा अच्छी मानी जाती है और ज्यादा महंगी है व्हेन कंपेयर टू एम सीरीज। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहले रीजन है वो है इनकी बिल्ड क्वालिटी। अब दोस्तों वैसे तो दोनों ही सीरीज में जितने भी फोन आते हैं सभी में प्लास्टिक यूज किया जाता है लेकिन यहां पर भी काफी डिफरेंस होता है। अब अगर आपने कभी भी सैमसंग की कोई ए सीरीज या फिर कोई एम सीरीज के फोन को हाथ में पकड़ा है तो आपको वहीं पर काफी डिफरेंस नजर आएगा। दोस्तों जो सैमसंग ए सीरीज के फोन होते हैं वहां पर काफी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज किया जाता है और उस फोन की जो इन हैंड फील होती है वो भी काफी प्रीमियम होती है। और वहीं पर सैमसंग एम सीरीज में थोड़े से चीप प्लास्टिक का यूज किया जाता है बिकॉज एम सीरीज में कंपनी का ये मानना है कि वो कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा फीचर देना चाहते हैं और इसलिए वहां पर बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी जाती है। स्पेसिफिकली दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सैमसंग M51 की और सैमसंग A51 की तो दोनों ही फोन 25,000 की प्राइस में आते हैं और वहां पर अगर आप दोनों ही फोन को साइड बाय साइड हाथ में पकड़ते हो तो आपको वहीं पे काफी डिफरेंस नजर आएगा। सैमसंग A51 में काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिल जाता है और वहीं पर जो सैमसंग M51 है वहां पर उतने प्रीमियम प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता जितना A51 में किया गया है। तो अब बात करते हैं सेकंड रीजन की जो कि है इन फोन की ऑप्टिमाइजेशन। अब यार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सैमसंग M40 जब लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस 20,000 रुपीज था और वहीं पर जब सैमसंग A70 लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस 30,000 रुपीज था। तो यहां पर 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है और जबकि दोनों ही फोन में सेम प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 675। अब दोस्तों फोन में सिर्फ प्रोसेसर ही सब कुछ नहीं होता बल्कि ऑप्टिमाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर कोई दो फोन में सेम प्रोसेसर देखने को मिलते हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में ही सेम परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। जो दोनों ही फोन में इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस होता है। दोस्तों जितने भी रीजन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उन सभी की वजह से प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है। यार मैं बता दूं कि जो सैमसंग ए सीरीज के फोन होते हैं वहां पर इनका जो वन यूआई होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होता है प्रोसेसर के अकॉर्डिंग और इसलिए सैमसंग A70 में जो परफॉर्मेंस है वो M40 के कंपैरिजन में काफी अच्छी देखने को मिलती है। इनफैक्ट यार हाई परफॉर्मेंस की बात नहीं बल्कि डे टू डे यूसेज में भी आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा दोनों ही फोन में। क्योंकि दोस्तों आपका फोन कितनी स्मूथली चलता है कितना स्मूथली वो काम करता है ये सारा डिपेंड करता है आपके फोन की यूआई के ऑप्टिमाइजेशन पर जो कि सैमसंग अपनी ए सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो कि है नॉक सिक्योरिटी। और मैं बता दूं कि नॉक सिक्योरिटी हमें सिर्फ सैमसंग की ए सीरीज में ही देखने को मिलती है, एम सीरीज में नॉक सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती। अब यहां पर दोस्तों आप में से इस चीज को काफी सारे लोग लाइटली ले रहे होंगे। मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि यार नॉक सिक्योरिटी एक सॉफ्टवेयर का ही तो फीचर है लेकिन यार मैं बता दूं कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं करता। जब मैं सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो वहां पर एक चीज क्लियरली लिखी हुई थी कि सैमसंग जब भी कोई भी फोन में नॉक सिक्योरिटी डालता है तो वहां पर उसके लिए अलग से हार्डवेयर को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। मतलब कि वहां पर फोन में अलग से हार्डवेयर लगाना पड़ता है और साथ ही में उसके हिसाब से अलग से सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ता है। तो यहां पर दोस्तों नॉक सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं करती, उसके लिए अलग से हार्डवेयर को भी इंटीग्रेट किया जाता है। अब दोस्तों नॉक सिक्योरिटी बेसिकली आपके फोन को थोड़ी और अच्छी तरीके से सिक्योर रखता है और यहां पर आपकी प्राइवेसी को भी अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें एम सीरीज में मिसिंग है।
दोस्तों फिर बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, जो कि है सैमसंग का बिक्सबी। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं दोस्तों, जो सैमसंग की ए सीरीज वाले फोन होते हैं वहां पर बिक्सबी में कुछ इस तरह के फीचर देखने को मिलते हैं जिनको सुनने के बाद यार आपको भी एक बार को लगेगा कि हाँ सही में सैमसंग की ए सीरीज काफी बेटर होती है। दोस्तों यहाँ पर पहला फीचर है कि कई बार यार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग ईयरफोन्स लगाते हैं फिर हेडफोन्स लगाते हैं और हमारी जो फोन की हेडफोन वॉल्यूम होती है वो बिल्कुल 100% पे होती है, तो जैसे ही कुछ भी प्ले करते हैं तो एकदम ऐसे कान बज जाते हैं, कान में दर्द हो जाता है। तो सैमसंग के बिक्सबी में एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिसको यूज करते हुए आप पहले से ही सेट कर सकते हो कि जब भी आप फोन में ईयरफोन्स या फिर हेडफोन लगाओ तो जो फोन की वॉल्यूम है वो अपने आप कितने % पे आ जानी चाहिए। और दोस्तों ये फीचर सही में काफी ज्यादा काम आता है। फिर दोस्तों यहाँ पर सेकंड फीचर भी इसका काफी ज्यादा यूजफुल है। अब दोस्तों फोन को हमें कई बार ऑटो रोटेशन से ऑफ करना पड़ता है, ऑन करना होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लैंडस्केप में देखना चाहते हो तो भाई आप ऑटो रोटेशन को ऑन कर लोगे, और अगर कोई एप्लीकेशन आप लैंडस्केप में नहीं चलाना चाहते तो आप उसको ऑफ कर लेते हो। लेकिन दोस्तों बिक्सबी के इस फीचर को यूज करते हुए बेसिकली आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए पहले से ही सेट कर सकते हो कि आपको उसको लैंडस्केप में चलाना है या फिर पोर्ट्रेट में। मतलब कि जैसे अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो आप पहले से ही सेट कर सकते हो कि जैसे ही आप यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करो तो अपने आप ही वो लैंडस्केप मोड में आ जाए, मतलब कि अपने आप ही जो ऑटो रोटेशन है वो ऑन हो जाए। और जैसे आप यूट्यूब एप्लीकेशन बंद करते हो तो वैसे जो ऑटो रोटेशन है वो बंद हो जाएगी और आपका फोन वापस से पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों इसका जो थर्ड फीचर है वो बेसिकली आपके डेटा को खत्म होने से बचाता है। मतलब कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इंपॉर्टेंट चीज में अपना डेटा यूज नहीं कर पाते, वो हमारी फालतू की एप्लीकेशन इन सब में चला जाता है। सो दोस्तों सैमसंग के बिक्सबी फीचर को यूज करते हुए आप ऐसा भी सेट कर सकते हो कि जैसे जो भी एप्लीकेशन के लिए आपको डेटा यूज करना है, आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो अपने आप ही जो मोबाइल डेटा है वो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करोगे, उसको बंद करोगे, तो जो मोबाइल डेटा है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो आपका डेटा है वो फालतू की चीजों में नहीं लगेगा और जहां पर आप उसको यूज करना चाहते हो सिर्फ वहीं पर वो यूज होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे बिक्सबी के फीचर्स हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की ए सीरीज में ही देखने को मिलते हैं और एम सीरीज में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सैमसंग पे। अब वैसे तो यार आजकल हर कोई पेमेंट करने के लिए गूगल पे यूज करता है, पेटीएम यूज करता है या फिर फोन पे यूज करता है, लेकिन जो लोग सैमसंग पे यूज करना पसंद करते हैं तो मैं बता देता हूँ कि सैमसंग पे सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ए सीरीज में ही देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को स्टोर कर सकते हो और डायरेक्टली आप कहीं पर भी वायरलेसली पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ज्यादातर लोग बाकी सारे पेमेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन तभी भी ये चीज एम सीरीज में मिसिंग है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो 6 पॉइंट है वो है बेसिकली सैमसंग ए सीरीज और एम सीरीज के यूजर्स को लेकर। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सैमसंग ए सीरीज 2014 में ही लॉन्च हो गई थी और सैमसंग एम सीरीज अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सैमसंग की एम सीरीज है वो हमारी कंट्री इंडिया और कुछ और गिनी चुनी कंट्री के लिए ही अवेलेबल है, और वहीं पर जो सैमसंग के ए सीरीज के फोन होते हैं वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होते हैं। मतलब कि वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्री में सैमसंग के ए सीरीज के फोन बिकते हैं, और यही एक मेन रीजन है कि सैमसंग अपने ए सीरीज में ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि सैमसंग को अपने ए सीरीज के फोन पूरी वर्ल्ड में प्रेजेंट करने होते हैं, और ताकि ब्रांड की रेपुटेशन डाउन ना हो और फोन भी अच्छी तरीके से बिक जाए, तो इसलिए सैमसंग ज्यादा से ज्यादा फीचर अपने ए सीरीज वाले फोन में देता है। अब बात करते हैं 7th रीजन की। दोस्तों सैमसंग के ए सीरीज के फोन बिकने का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि सैमसंग के ए सीरीज के जितने भी फोन है सारे ही फोन ज्यादातर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि दोनों में हम लोग को ज्यादातर सेम प्राइस देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग को बार्गेनिंग अच्छी तरीके से करनी आती है तो आप लोग ऑफलाइन मार्केट में और भी प्राइस कम करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों जो सैमसंग की एम सीरीज है वो सिर्फ अभी करंटली ऑनलाइन मार्केट के लिए ही निकाली गई है, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काफी दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो कि फोन ऑनलाइन मंगवा लेते हैं और जब फोन ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो आपको ऑफलाइन मार्केट में बेचते हैं 500 या फिर 1000 रुपए ज्यादा करके, तो उस चीज को बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग बोला जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी A51 जो फोन है वो 2020 के Q1 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। दोस्तों पूरी वर्ल्ड में सैमसंग A51 सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉइड फोन था 2020 के Q1 में, और उसका मेन रीजन यही है कि सैमसंग ए सीरीज के फोन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और दोनों ही जगह जो प्राइसिंग है वो सेम रहती है। फिर बात करूं अगर 8 पॉइंट की तो वो है सैमसंग के ए सीरीज फोन की कस्टमाइजेशन। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं कि जो सैमसंग के ए सीरीज के फोन होते हैं वहां पर आप अपने फोन को काफी अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप ए सीरीज के फोन की जो एनिमेशन है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और वहीं पर जो रिसेंट टाइप का स्टाइल है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। और इसी तरह के दोस्तों काफी सारे इसके यूआई में हम लोग को स्टाइल और एनिमेशन देखने को मिलते हैं जिसको कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसे भी आप रखना चाहते हो, और ये सारी चीजें भी अगेन सैमसंग की एम सीरीज में मिसिंग है। अब बात करते हैं 9 पॉइंट की जो कि है सैमसंग के ए सीरीज वाले फीचर्स। अब मैं बता दूं कि दोस्तों सैमसंग की ए सीरीज में हम लोग को काफी अलग अलग तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सैमसंग ए सीरीज में एज लाइटिंग देखने को मिलती है, फिर यहाँ पर एज पैनल देखने को मिलता है, देन दोस्तों लिंक टू विंडो, फिर NFC और यहाँ पे सैमसंग
पे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो कि आप लोग सैमसंग M सीरीज में मिस कर देते हो और वो सारी चीजें हम लोग को A सीरीज में देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इन सारे फीचर्स ना होने की वजह से जो One UI है वो बिल्कुल अधूरा लगता है, क्योंकि ये सारे फीचर यार One UI के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। और अगर आप सैमसंग के कोई A सीरीज के फोन ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आप मेरी बात को अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे होगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो 10th और लास्ट पॉइंट है वो है इनके अपडेट्स को लेकर। मैं बता दूं कि सैमसंग की जो A सीरीज होती है वहां पर अपडेट्स पहले देखने को मिलते हैं M सीरीज के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ पर भी सैमसंग थोड़ी सी पार्शियलिटी करता है। सैमसंग के जितने भी A सीरीज वाले फोन है वहां पर जो आपको एंड्रॉइड अपडेट्स होते हैं वो काफी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। और मैं बता दूं कि सैमसंग के जो A सीरीज वाले फोन होते हैं दोस्तों वहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। M सीरीज में दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, बल्कि वहां पर कंपनी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज करती है और वहां पर भी कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है। और वहीं पर दोस्तों हाल ही में जो एक नया फीचर आया था सैमसंग का ऑल्ट Z नाम का, जहां पर बेसिकली आप ड्यूल स्पेस यूज कर सकते हो, तो वो फीचर भी सैमसंग के A सीरीज वाले फोन में ही देखने को मिलता है। अभी करंटली वो सिर्फ सैमसंग A51 और A71 के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों को ज्यादातर फोन में वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 ऐसे पॉइंट जिनकी वजह से सैमसंग A सीरीज ज्यादा अच्छी मानी जाती है और इसलिए वो ज्यादा महंगी भी होती है M सीरीज के कंपैरिजन में। अब मैं यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग M सीरीज के फोन मत खरीदो, वो बेकार होते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको समझा सकूं कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एक फोन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आपको M सीरीज वाले फोन के साथ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा और बजट एक्सटेंड कर लीजिए और आपको सैमसंग A सीरीज में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि M सीरीज में बिल्कुल ही मिसिंग है। सो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर एक फोन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइज होने से फोन कितना ज्यादा फास्ट और कितना ज्यादा स्मूथ हो जाता है और परफॉर्मेंस पे भी उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। सो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसी कमाल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna